इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मानस के 7 कांडों में 4 वक्ताओं के द्वारा कथा गाई गई है। गोस्वामी जी इस मानस को एक सर की उपाधि देते हैं। आप जानते हैं सरोवर के 4 घाट होते हैं। यहाँ ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्मकांड घाट और शरणागति घाट, 4 घाट है मानस के। 4 घाट। ज्ञान घाट के वक्ता हैं भोले बाबा, माँ है शिवा श्रोता है, माँ भगवती पार्वती श्रोता है। भक्ति घाट के वक्ता हैं भुसुंडी बाबा, गरुड़ जी श्रोता हैं। कर्मकांड घाट के वक्ता हैं ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी संत समाज श्रोता हैं। शरणागति घाट के वक्ता हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। काशी जी में 80 घाट कथास्थल है। गंगा मैया और संत जन श्रोता है। 4 घाट, 4 वक्ता, चारों की अपनी अपनी अनुभूति है। इस जगत को जानने की, समझने की, बूझने की, जीने की हमारी अलग अनुभूति है। आपकी अलग अनुभूति होगी। रिश्तों में, नातों में, संबंधों में, आने में, जाने में अपनी अपनी। जैसे अभी एक प्रसंग स्मरण किया था, सुख और दुख कुछ नहीं है। अरे कैसे नहीं है साहब? अच्छा मान लीजिए जो व्यक्ति अपने में न होता है, संसार जिसको पागल कहता है, पागल को सुख होता है क्या? दुख होता है क्या? न जाड़ा लगे न गर्मी लगे, जब मन करे हंसे, जब मन करे रोवे, जब मन करे टाका, जब मन करे सो जावे। न कपड़ा न कुछ। वो क्यों? क्योंकि उसने पा लिया है। क्या पा लिया है वही जानता है, दूसरा नहीं जानेगा। मित्रों माताओं, ठीक इसी प्रकार जगत में जब हम स्वीकार और अस्वीकार को समझ लेते हैं तो दुख भी सुख जान पड़ता है, और अस्वीकार हो जाए सुख तो सुख भी दुख जान पड़ता है। अर्थात मनस्थिति के अस्वीकार का नाम है दुख, और मनस्थिति के स्वीकार का नाम है सुख। परिस्थिति कैसी भी हो, आपके मन ने स्वीकार कर लिया तो आप सुखी हो जाएंगे, अस्वीकार कर लिया तो आप दुखी हो जाएंगे। जो साधक होता है उसको यही संबल मिलता है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, मनस्थिति शिव जैसी रखो, तनाव मुक्त रहो। परिस्थितियों को स्वीकार करने का अभ्यास यदि नहीं हुआ तो दुख भागेगा नहीं, सिर चढ़ा रहेगा। और जिसने कैसी भी परिस्थिति हो मनस्थिति को साध लिया, क्यों? आप हम सब जानते हैं होता वही है जो होना होता है। जो नहीं होना होता है वो कदापि नहीं होता है। जो होने वाला है वो हो गया, जो हो गया वही होने वाला था। इसी का नाम है परिस्थिति। मन ने अस्वीकार किया, दुखी हो गए। मन ने स्वीकार कर लिया, सुखी हो गए। महाराज स्वीकार कैसे करें? अभ्यास से। इसको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कौन कराएगा? कथा। कैसे? ऐसे जय जय राम कथा, जय श्री राम
गोस्वामी जी कहते हैं कामधेनु है कथा राम जी की, सभी कामनाएं पूरी कर देगी। दान मुकुति धन धर्म धाम, दान मुकुट धन धर्म धाम के कामधेनु सभी कामनाएं पूरी करेगी। एक याज्ञवल्क जी महाराज कहते हैं अमरता प्रदान कर राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करें यही पाना, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। श्री हरिवाल जी प्रभु चरित्र सुनने के रसिक है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर बाबा क्या कहते हैं, देवी राम कथा कलिकाल के कलमसी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। राम कथा गाने सुनने मात्र से कलमसी वृक्ष कट जाता है। कैसे? जैसे बहुत जाड़ा हो तो सूरज भगवान की रोशनी के आते ही धीरे धीरे जाड़ा समाप्त होता है। आदमी पहले ऊपर वाला पहले शॉल उतारता है, फिर स्वेटर उतारता है, फिर कुर्ता उतारता है, फिर इनर उतारता है। कथा इसी प्रकार सारा ताप समाप्त कर देती। जान के सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपसे भी प्रार्थना करता हूं, जिसको बहुत नींद आती हो उसको कथा में लाके बिठा दीजिए, कहिए भैया यहीं सो जाओ। मैं दो बात नहीं कहता, आप बिस्तर मान के सो जाइए, हमें कोई टेंशन नहीं। आप न सोएंगे हम तो कथा बांचेंगे ही 3 घंटा, हमें क्या उलझन होना। छुट्टी हो तो बच्चों को अवश्य लाइए, भले वो आके चिल्लाएं गदर मचावें, बड़ा आनंद है। क्यों? माफ करिएगा थोड़ा कड़वा है, बड़े लोगों को कथा समझ में नहीं आती और बच्चे कथा जल्दी पकड़ लेते हैं। जिन जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं हमको सुनाते रहते हैं, आज मिथिला नदरिया निहाल तथिया। जहां जाता हूं छोटे छोटे बच्चों को याद है। बड़े लोग कहते हैं महाराज आपका भजन ये बहुत प्रेम से गाता है। एक जगह मैंने पूछा आप, अरे महाराज मेरे को कहाँ, कितना खोखट मेरे साथ है। बच्चे निर्मल है ना तो पकड़ जल्दी लेते। बच्चों को भगवान की ओर ले जाने का प्रयास किया जाए। यह आरोप सही नहीं है कि आज के बच्चे बिगड़ गए, बुरा न मानिएगा। कोई भी बुराई नीचे से ऊपर नहीं जाती, ऊपर से नीचे उतरती है। मैं तो बाहर ही रहता हूं, हमारे बच्चे अभी नहीं बिगड़े। घर में बहू जी अकेले रहती हैं, बच्चे नहीं बिगड़े। संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब करते हैं। आखिर जब मैं घर पे नहीं रहता हूं, मेरे नहीं बिगड़े, तो आप घर पे रहते हैं तो आपके कैसे बिगड़ गए? क्यों? हम उसका विचार ही नहीं किए कि हमारे बच्चे कैसे बनेंगे, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम तो बच्चों के बहाने न जाने क्या क्या कर लेते हैं। ठीक नहीं। कल रविवार है, आधा पंडाल बच्चों से भरना चाहिए। बच्चे आत्मा है देश की हो। 5 साल बाद यही संस्कार बच्चों को न जाने किधर का किधर लेके चला जाए। केवल सनातन धर्म ऐसा है जहां बच्चों को हम भजन से दूर रखते हैं। क्यों? कहीं साधु ना हो जाए। जो साधु हुए हैं वही तो नेता बने जा रहे हैं। तो बच्चे कौन साधु होगा हो? जिसको साधु होना होगा वही साधु होगा। कथा सुनने से न कोई साधु होता है
न भजन करने से कोई घर छोड़ता है। मानव जीवन की औषधि है सत्संग। सत्संग जीव को कुपंथ से घुमाकर सुपंथ पर लगा देता है। लेकिन भैया, होगा उसी के साथ जो सोचता है। आप तो सत्संगी हैं ही, आपको सुनाने का कोई लाभ नहीं है। लाभ इतना है कि जो भी जीव सत्संगी न हो, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि उसको प्रेरित करके सत्संग में लगाएं। क्यों? भगवान ने हमको आपको यह कार्य सौंप कर भेजा है। जाओ, भजो और भजाओ, भजो और भजाओ, सबको इसी में लगाओ। तभी तो हम लोग डोलते रहते हैं, चारों ओर डोलते रहते हैं, जाते रहते हैं, इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर लगे रहते हैं। तो मानस की महिमा, श्री राम कथा का स्वरूप हमने आपने दर्शन किया। गरुड़ जी महाराज को श्रद्धेय भुसुंड जी महाराज के पावन आश्रम का दर्शन करके ही शोक, मोह, संशय, भ्रम सब समाप्त हो गए। क्यों? ये जो कथा पांडाल है ना, एक कथा गाने से धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। इसका ऑरा, इसका वातावरण इतना मधुर हो जाएगा, सात्विकता से परिपुष्ट हो जाता है। देखिए, मनुष्य जैसा रहता है और जहां रहता है उसी प्रकार का ऑरा निर्माण हो जाता है। वो करेगा कुछ नहीं। हमारे आपके रहने से, हमारे आपके जीवन से, हम जहां हैं एक ऑरा निर्माण हो जाता है। बताने की आवश्यकता नहीं। कोई व्यक्ति, अब तो समय ऐसा आ गया है, बताना पड़ता है ये बड़े धर्मशील हैं, ये बड़े साधक हैं। नहीं नहीं, जीव का स्वरूप देखकर पता चल जाता है कि ये साधक हैं, बाधक हैं कि बधिक हैं। बताने का क्या काम? पहले वृद्ध लोग, सज्जन लोग, जब रावण का भैया विभीषण आया सरकार के पास, आप तो जानते हैं, पाठ करते रहते होंगे, तो सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु राखिए बांध मोहि स्वभाव। प्रभु ने कहा, सखा मंत्र तुम नीक विचार, मम पर शरणागत भयहारी। मैं क्या करूं? आप कहते हो, उचित तो यही है जो आप कह रहे हैं, परंतु मेरी जो प्रतिज्ञा है उसका क्या होगा? कोई बात नहीं। जब भक्तराज विभीषण जी पधारे तो विभीषण जी ने आते ही परिचय बड़ा टेढ़ा दिया। नाथ दशानन करमय भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरता। विभीषण जी ने एक भी शब्द अपनी प्रशंसा में नहीं कहे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।